हेलो एवरीवन, आई एम विनीता एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल सिनेस्क्राइब। तो फ्रेंड्स, क्या आप मिरेकल्स पर बिलीव करते हैं? अगर करते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, और अगर नहीं तो ये वीडियो में आपको एक ऐसी मूवी डिस्क्राइब करने जा रहे हैं जिसे देखकर आप मिरेकल्स पर बिलीव करने लगेंगे। ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। तो फिल्म का नाम है मिरेकल्स फ्रॉम हेवन, जिसकी डायरेक्टर हैं पैट्रिशिया रेगन। तो फिल्म शुरू होती है डेफिनेशन ऑफ मिरेकल से। मिरेकल मतलब होता है जो साइंस के प्रिंसिपल से नहीं समझाया जा सकता। तो मिरेकल है क्या, उसके पीछे है कौन, कैसे होता है? सो लेट्स गो, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लेडी क्रिस्टी बीम बहुत से प्लांट्स को संवार भी रही है और अपने बच्चों को सुबह आवाज भी लगा रही है। उसके 3 क्यूट डॉटर्स हैं और हस्बैंड केविन बीम है। डॉटर्स के नाम है एबी, एनाबेल और एडलिन, जो बाहर गार्डन में मस्ती कर रही। वहीं 6 साल की एडलिन भी टायर में घूमने की जिद करती है, तो बड़ी बहनें उसे मना कर देती क्योंकि ये सब करने के लिए वो बहुत छोटी है। उस फैमिली को देखकर लगता है कि वो गॉड पर बिलीव करते हैं, चर्च भी जाते हैं और हेल हेवन पर भी बिलीव करते हैं। देखने से बड़ी स्वीट और हैप्पी फैमिली लग रही होती है। तो तीनों गर्ल्स और उनकी मदर और फादर चर्च जाने के लिए रेडी हैं। केविन उनके फार्म में काम कर रहा है। केविन भी चर्च के लिए रेडी हो जाता है और सब निकल पड़ते हैं। चर्च में बड़ा ही इंजॉइंग मोमेंट चल रहा होता है, जहां गॉड को याद किया जाता है। वहां फादर बड़ी फनी वे से अध्यात्म भक्ति की बातें समझाता है। सभी चर्च के लोग मिलकर एक फीस्ट रखते हैं और इस फीस्ट को क्रिस्टी बीम और केविन अपने घर पर रखते हैं। सब इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं चर्च के फादर बताते हैं कि केविन ने टेक्सास में जानवरों के लिए एक हॉस्पिटल ओपन किया है। रात में बेड पर जाने के बाद क्रिस्टी अपनी तीनों डॉटर्स के बेड पर जाती है, उनसे कोई एक प्रेयर जो वो चाहते हैं उसे जानने के लिए, जिसमें एबी प्रेयर में फुटबॉल टीम का हिस्सा बनने की दुआ मांगती है। वहीं थर्ड डॉटर एडलिन अपनी दोनों सिस्टर से बड़ी होना चाहती है और अपना नाम बदलकर टेलर रखना चाहती है। वहीं दूसरी डॉटर एना, जो काफ़ी मैच्योर है, वो अपने पिता का बिजनेस सफल होने की दुआ मांगती है। एना का ड्रीम है कि वो पेरिस जाए और वो अपनी मॉम के साथ वहाँ जाना चाहती है। तभी सडन रात को एना की तबीयत खराब हो जाती है। सबको लगता है फूड पॉइजनिंग हुई है, जो कुछ देर में ठीक भी हो जाएगी, और क्रिस्टी एना की तबीयत से परेशान हो जाती है। तभी केविन उसे टेंशन लेने के लिए मना करता है, लेकिन हॉस्पिटल ओपन होने की वजह से उसका लोन एक बड़ी टेंशन होता है। लेकिन केविन उसे पॉजिटिव रहने को कहता है और सब कुछ हैंडल करने की कोशिश करता है। कुछ वीक्स के बाद वो एना को डॉक्टर के पास ले जाते हैं क्योंकि एना के स्टमक में स्वेलिंग होती है और काफ़ी पेन भी हो रहा होता है। डॉक्टर एना की इलनेस का कारण दूध ना पचने की वजह बताते हैं, तो सब एना का ध्यान रखते हैं दूध से बनी हुई चीज़ें ना खाने के लिए। लेकिन फिर भी रात को एना का स्टमक पेन एकदम से बढ़ने लगता है और रात में इमरजेंसी में ही वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर्स मामूली एसिड इफेक्ट बताकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लेकिन क्रिस्टी बीम एना की माँ को लगता है कि ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, उनकी बेटी के साथ कुछ बड़ा हुआ है। वो दूसरी डॉक्टर से चेकअप करने की बात करती है। तभी अगले दिन डॉक्टर बार्जी आते हैं और जब वो एना की रिपोर्ट्स और टेस्ट देखते हैं तब पता चलता है कि एना की इंटेस्टाइन आपस में उलझी हुई है और अगर अब अभी ऑपरेट नहीं किया गया तो एना की डेथ हो जाएगी। चर्च के कुछ लोग और पैस्टर एना के लिए हॉस्पिटल आते हैं और एना के लिए प्रे करते हैं। वहीं डॉक्टर बताते हैं कि अब उसकी इंटेस्टाइन तो ठीक कर दी गई है, बट पता चला है कि एना को इंटेस्टाइनल मोटिलिटी डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है वो अपना खाना कभी भी नहीं पचा सकती। ऐसे में क्रिस्टी को उम्मीद होती है कि ये कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी, बट डॉक्टर बताते हैं कि अभी तक इस डिजीज़ का कोई इलाज नहीं है। अब उसे नली के द्वारा ही खाना देना होगा और बाद में एना के अंदर खाना पचाने के लिए एक पाइप डाली जाएगी। ये सब सुनकर एना की मदर की सारी उम्मीदें टूट जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और एना घर आ जाती है, बट वहीं उसे खाना पाइप द्वारा दिया जाने लगता है। एना भगवान को बहुत मानती है और वो अपनी मॉम से एक क्वेश्चन पूछती है कि गॉड ने उसे ठीक क्यों नहीं किया। इधर एना की मॉम बड़े डॉक्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। उसकी माँ रोते हुए भगवान को पुकारती है। वहीं सेविंग्स को लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ में झगड़े शुरू होने लगते हैं। चर्च में कुछ लेडीज क्रिस्टी को बुरा भला कहती हैं, जिस पर क्रिस्टी को बुरा लग जाता है और वो फैसला करती है कि वो अब चर्च नहीं जाएगी और क्रिस्टी एना को बिना अपॉइंटमेंट के बॉस्टन चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाने का फैसला लेती है। दोनों ही माँ बेटी वहाँ जाते हैं और क्रिस्टी एना की बीमारी के बारे में बताती है और बड़े डॉक्टर से मिलने की अनुमति मांगती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बिना अपॉइंटमेंट के वहाँ अंदर नहीं जाने दे सकती थी। बट एना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती। ये सुनकर भी रिसेप्शनिस्ट बिना डॉक्टर की इजाज़त के ऐसा नहीं करने देती।
उसके लिए वो बहुत सॉरी फील करती है। रिसेप्शनिस्ट जब क्रिस्टी की बीमारी के बारे में सुनती है, वो उन्हें भरोसा दिलाती है कि अगले दिन वो अपॉइंटमेंट की कोशिश करेगी। वहीं क्रिस्टी बहुत परेशान हो जाती है और रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है। तभी एना से पानी गिर जाता है। बस वहाँ उनकी मुलाकात एक वेट्रेस एंजेला से होती है, जो बहुत ही काइंड होती है और वो उन्हें बॉस्टन घुमाने का प्रॉमिस करती है। वो अगले दिन दोनों एंजेला के साथ घूमने जाते हैं, एंजेला की खटारा गाड़ी में। सबसे पहले वो एक्वेरियम जाते हैं, जो एना की फेवरेट प्लेस होती है। एना एक पेंटिंग देखती है और बस उसे देखती ही रह जाती है। तभी क्रिस्टी को रिसेप्शनिस्ट का कॉल आता है कि डॉक्टर नर्को के साथ उनका अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है। वो खुश हो जाते हैं और क्रिस्टी की उम्मीद बढ़ जाती है। वहाँ जाके एना के टेस्ट होते हैं, जहाँ डॉक्टर नर्को बहुत ही फेमस चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हैं। वो बताते हैं कि एना बहुत ज़्यादा बीमार है और उसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे एना को खाना पचाने में आसानी होगी और नली से खाना नहीं देना होगा। लेकिन उस दवाई से बहुत सा नुकसान होने का खतरा भी था। अब हर 6 हफ्ते में उन्हें बॉस्टन जाना था, लेकिन इतना खर्चा पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो क्रिस्टी केविन को एनिमल हॉस्पिटल खोलने के लिए ब्लेम करती है। क्रिस्टी का भगवान पर से ट्रस्ट उठ चुका था, लेकिन पैस्टर उसे होप देता है कि एना ठीक हो जाएगी। अब एना का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। उधर केविन 2 बेटियों के साथ, इधर हर 6 हफ्ते बाद एना और क्रिस्टी बॉस्टन होते थे। इलाज के साथ साथ वेट्रेस एंजेला उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। यहाँ खर्चे बढ़ रहे थे, पर कोई सल्यूशन नहीं दिख रहा था। एना पर कोई सुधार नहीं दिख रहा था। बाकी एना जिस रूम में एडमिट थी, उस रूम में एक और पेशेंट होती है जिसका नाम हेली था। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। हेली एना से उसके गले में क्रॉस लॉकेट के बारे में पूछती है कि वो उसे अपने साथ क्यों रखती है। इस पर एना कहती है गॉड हमेशा उसके साथ है, ये उसे याद रहे, इसलिए वो लॉकेट अपने पास रखती है। हेली के बारे में सुनकर कि उसे बोन डिजीज हुआ है, दोनों ही गर्ल्स एक दूसरे से पूछती हैं कि कभी तुम्हें मरने से डर लगता है। इस पर एना कहती है कि शायद कभी कभी। एना वहाँ एडमिट होती है और अपना क्रॉस लॉकेट हेली को दे देती है। ये बात हेली के डैड को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हेली को जीने की झूठी आस मिले, क्योंकि वो गॉड पे बिलीव नहीं करता। इधर एबी को फुटबॉल कंपटीशन में लेकर जाने का वादा केल्विन भूल जाता है और सब परिवार बिखर रहा होता है। एक हैप्पी फैमिली बिल्कुल सैड हो जाती है। एना परेशान हो जाती है, उसे इतना पेन होता है। वो घर जाने की जिद करती है और अपनी मॉम से कह देती है कि अगर वो मर गई तो वो स्वर्ग जाएगी, जहाँ कोई पेन नहीं होता, क्योंकि वो इस दर्द से अब थक चुकी थी। अब एना को देखने एना के फादर, दोनों डॉटर्स बॉस्टन के लिए जाते हैं, पर केविन के कार्ड नहीं चलते क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे। इस पर सभी लोग लाइन पर खड़े परेशान होते हैं और केविन का मजाक बनाते हैं। तभी एडलिन कहती है कि अब उसकी बहन मर जाएगी तो वो उससे नहीं मिल पाएंगे। इस पे एयरप्लेन टिकट काउंटर वाला जानबूझकर लैपटॉप बंद कर देता है और उनको हाथ से टिकट बनाकर दे देता है। वहीं एना अब धीरे धीरे सब उम्मीद खो रही थी। तभी केविन और बाकी डॉटर्स आकर एना को सरप्राइज देते हैं। सब खुश हो जाते हैं और सभी घर वापस जाने का डिसाइड करते हैं विद एना एंड फैमिली। तभी और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को क्रिस्टी कॉल कर रही होती है। तभी एबी एना को खेलने को कहती है। फिर उनके गार्डन में 100 सालों पुराना ट्री था जिसे एना देख रही होती है कि एबी उसे ट्री पर चढ़ने को कहती है। हालांकि एबी हमेशा ही उसमें चढ़ती थी, तो दोनों ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। एना को अच्छा लगता है, लेकिन तभी पेड़ की टहनी टूटने लगती है और एबी एना को सेव कराने के लिए उसे पेड़ के बड़े होल के पास जाने को कहती है और खुद उसकी हेल्प करने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ती है, तभी एना उस पेड़ के गहरे होल में गिर जाती है। एबी भागकर मॉम डैड को बुलाती है। तभी वहाँ हेल्प के लिए पुलिस और मीडिया आ जाती है और हर कोई सहम जाता है, सब डर जाते हैं। क्रिस्टी प्रेयर करती है, क्योंकि यहाँ वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी और यहाँ कोई नहीं जान पाता कि एना जिंदा है या मर गई। वहाँ खड़े सभी लोग प्रेयर करने लगते हैं, यहाँ तक कि पुलिसमैन भी। काफ़ी मशक्क़त के बाद एना को निकाल लिया जाता है और CPR देते हैं। तब पता चलता है कि एना जिंदा है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि एना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसे कोई चोट नहीं होती, ना ही कोई हड्डी टूटती है। ये देखकर डॉक्टर तक शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा पहला केस था। अब उसकी माँ को उसके पेट का दर्द का ख्याल आता है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि एना का दर्द अब ठीक हो जाता है और पेट की स्वेलिंग भी कम हो जाती है। एना अपना एक्सपीरियंस अपने पेरेंट्स को बताती है उस मोमेंट जब वो पेड़ से होल में गिरी। तब वो अपने डेड बॉडी के पास बैठी है और तभी उसे एक बटरफ्लाई दिखती है और उसे छूते ही वो अलग ही फ्लावर से भरी दुनिया में पहुंच जाती है और खुश होती है। तभी वो एक ब्यूटीफुल नदी के पास होती है जो क्लाउड्स बन जाते हैं और वो क्लाउड्स में चल रही होती है। तब उसकी माँ पूछती है कि
कि तुमने गॉड से बात की, तब एना ने कहा कि वो वहाँ रहना चाहती थी, बट गॉड ने कहा कि उसे वापस जाना होगा। यहाँ डॉक्टर नर्को को जब पता चला एना की रिपोर्ट देखकर वो बिल्कुल ठीक थी, तो वो भी शॉक हो गया और फिर भी वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने लगा। बट वो भी जानता था कि ये एक मिरेकल था। अब क्रिस्टी एना बॉस्टन में जिसने जिसने उनकी हेल्प की, सबसे मिलकर उन्हें थैंक्स कहा। यहाँ जैसे ही हेली के पिता को एना की खबर मिली, सब मीडिया वालों तक एना की मिरेकल की न्यूज़ पहुंची, तो वो चर्च पर इकट्ठे हुए, जहाँ क्रिस्टी मिरेकल की डेफिनेशन देती है कि चमत्कार हमारे आसपास ही होता है, किसी न किसी रूप में, बस हम देख नहीं पाते। जैसे कि बॉस्टन में एंजेला के मिलना, उस रिसेप्शनिस्ट का हेल्प करना, बॉस्टन जाने से पहले केविन को टिकट काउंटर में मैन का मिलना। तभी एक लेडी चर्च में एक्यूज करती है कि ये सब बीमारी एक नाटक थी फेमस होने के लिए। बट तभी हेली के पिता ने कहा कि उन्हें यकीन है, क्योंकि उन्होंने एना को हॉस्पिटल में दर्द में देखा है। सबको लगा कि वो मर जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गई है। वहीं हेली की डेथ के पल उसके फादर बताते हैं कि लास्ट के दिनों में हेली एकदम शांत हो गई थी, जैसे उसे कोई पेन नहीं था, और ये एना के मिलने के बाद हुआ था। इसलिए वो बॉस्टन से एना को थैंक्स कहने के लिए आया था। इसी तरह फिल्म के एंड में रियल बीम फैमिली दिखाई गई और इस घटना के 7 साल बाद तक एना बिल्कुल ठीक थी। सो यही फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको मिरेकल फ्रॉम हेवन, और क्या आपके साथ कोई मिरेकल हुआ है? हमें कमेंट करके बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।